गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं पोएट्री सेक्शन का एक टॉपिक है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके राइटर हैं जॉन डॉन। जॉन डॉन 1572 1631। जॉन डॉन का जन्म 1572 ईस्वी में और इसकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुआ था। The pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical। उसे मेटाफिजिकल मतलब होता है आध्यात्मिक के, पायोनियर मतलब प्रणेता माना जाता था। was born in लंदन, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में। into a prosperous रोमन कैथोलिक फैमिली में। किस फैमिली में हुआ था? रोमन कैथोलिक फैमिली में। of traders at a time when England was essentially एंटी कैथोलिक। उस समय इंग्लैंड एंटी कैथोलिक थे, मतलब कैथोलिक लोग को देखना नहीं चाहते थे। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिस वजह से जॉन डॉन को दबाव दे करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री के। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि उसका जो रिलीजन था वहां मैच नहीं खाता था। ही स्टडीड लॉ, उसने उसके बाद किसका स्टडीड किया? लॉ का, यानी कानून का। एंड रीड थियोलॉजी, और धर्म विद्या का। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन टू नवल एक्सपेडिशंस, उसके बाद उसने नौसेना के दो एक्सपेडिशंस में भी भाग। एक्सपेडिशन का मतलब क्या होता है? साहसिक यात्रा में। एंड बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल, उसके बाद उसने सेक्रेटरी का भी काम किया। किसके यहाँ? एक नोबल के यहाँ। ए जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रन्स नाइस। पेट्रन्स नाइस की भतीजी को चुपके से लेकर के वो भाग गया, जिस वजह से उसको जॉब से भी क्या करना पड़ा? हाथ धोना पड़ा। इन 1615 एट द एज ऑफ 42, 1615 ईस्वी तक उसका एज कितना हो गया था? 42 साल का। डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च, जॉन डॉन ने एक्सेप्ट किया किस, क्या करना? एंग्लिकन चर्च में। एंड सुन बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, और वह इस समय के लिए सबसे बड़ा एक प्रीचर्स मतलब होता उपदेशक बन गया। इन लव lyricism, Donne broke completely with the पेट्रार्कन ट्रेडिशन। वह जो अपनी कविताएं लिखते थे वह किस ट्रेडिशन में लिखते थे? पेट्रार्कन ट्रेडिशन में। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड क्लोकियल टोन, और वह कौन टोन का यूज करते थे? क्लोकियल टोन का यूज करते थे। हिज लव पोएम्स हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज, उसके जितने भी लव पोएम वो किस पे आधारित है? लेटेस्ट डिस्कवरीज पे आधारित है, जो साइंस एंड ज्योग्राफी है। टू हमर होम a point and combine passion with verbal and intellectual teaching. Donne is well known for his songs and sonnet, satires and the elegy and sermons. जॉन डॉन कितने वर्क है उसके? 3 गो। कौन कौन? सॉन्ग्स एंड सोनेट, सेटायर्स एंड द इलीजी और सरमन्स। जेन्यून पोएटिक फीलिंग्स, हर्ट्स मीटर्स, स्टैंड एंड whimsical images characterize all his poetic creation, जिसमें उसने अपने सारे पोएटिक क्रिएशन को क्या किया गया है? उसमें करेक्टराइज किया गया, यानी इमेज के साथ क्या किया है? इसको करेक्टराइज करिए। चलिए थैंक यू, आज इस क्लास में इतना ही। चलेंगे अगले क्लास में जॉन डॉन के पोयम को जानेंगे, जिसमें हम लाइन बाय लाइन जानेंगे। चलिए इसमें इतना ही जॉन डॉन के बारे में हम जाने। थैंक यू।